बताना चाहता हूं, 2017 अप्रैल 29 अप्रैल का दिन था। और जब हम यहाँ पर आकर देखा हमने, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मान्य जी दोनों तरफ यहाँ देख नहीं सकते थे आप, यहाँ से रास्ता नहीं था आने जाने का। इस पूरी साइड पे 1974 की ये कॉलोनी कटी हुई, तब से जीडीए के पास ये लैंड ग्राम सभा से हैंडओवर हुई थी। ये लगभग 30 बीघे जमीन थी, लेकिन इस जमीन का इतिहास मैं मान्य जी आपको बताना चाहता हूं। लंबे संघर्ष के बाद इस जमीन को मुझे लेने में डीडीए से 2 साल लगे हैं और फिर 7 महीने मुझे इसको हैंडओवर कराने में लगे हैं। यहाँ पर जो बैड एलिमेंट्स थे उनके कब्जे थे, यहाँ पे अवैध कार्य होते थे। जब मैंने इसको पर्चू करना शुरू किया तो जोन ऑफिस से लेकर के डीडीए के हेड ऑफिस तक कोई मेरी सुनने वाला नहीं था। मैं इसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूं कि इसमें हमारे एमपी साहब का भी सहयोग मिला, मुझे आपका भी सहयोग मिला और लगभग 1.5 साल के कड़े संघर्ष के बाद ये जमीन हम अलॉट कराने में नगर निगम ने एमसीडी को देने में कार्य किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे वीसी उस समय के तरुण कपूर जी का, जिन्होंने यहाँ पर आकर खुद दौरा किया और हमने उनसे फिर माफी भी मांगी क्योंकि कुछ बैड एलिमेंट्स ने उनके साथ बदतमीजी करने का काम भी किया था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं लैंड कमिश्नर आर एन शर्मा जी का, जब उन्होंने देखा और समझा और पहली बार मान्य जी उन्होंने मुझे बोला कि कोई पहला नेता ऐसा है जो अपने लिए पब्लिक के लिए जमीन मांग रहा, नहीं तो हर नेता आके कब्जे की बात करता है, छुड़ाने की बात करता है, ये जमीन तो इसकी है। सर ये अलॉट होने के बाद भी इस जमीन को मुझे हैंडओवर कराने में 7 महीने लगे, क्योंकि यहाँ का जो हमारे कुछ लोग थे, जो छोटे अधिकारी थे, वो भी बैड एलिमेंट्स के साथ मिले हुए थे और यहाँ तक कि मुझे भी मेरे साथियों ने बोला कि आप इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी जान को भी खतरा है। मुझे मेरे साथियों ने भी बोला, मुझे अधिकारियों ने भी बोला, मुझे नीचे के लोगों ने भी बोला। जब मैंने पुलिस का कई बार चक्कर लगाए तो मुझे 7 महीने बाद पुलिस मिली और इसको हम लेने में फाइनली कामयाब रहे। सर लगभग हमें 1 साल इसको डेवलप करने में लगा। जब मैं इसका कूड़ा उठाने आया तो बहुत सारे लोग यहाँ रोकने आ गए, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मातृ शक्ति का। ये 400 महिला मेरे साथ आधे घंटे के अंदर खड़ी हो गई थी, तो हम इसको साफ करने में कामयाब हो गए। सर यहाँ पे सर किसी भी तरह का इस सागरपुर वार्ड में कोई भी सुविधा किसी भी तरह की किसी के पास नहीं है। सर कोई बारात घर भी नहीं है, सर कोई पार्क भी यहाँ पर नहीं था, यहाँ पे कोई अच्छे फुटपाथ भी नहीं थे, अच्छी सड़कें भी नहीं थे। मैंने जल बोर्ड के माध्यम से सीवरेज का काम करा, मैंने डीएचआरटीसी के माध्यम से सारी सड़कें पूरे वार्ड में बनाने का काम किया। मान्य जी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये योगा सेंटर, ये पार्क, ये कूड़ा उठाने का कार्य, ये डिस्पेंसरी बनाने का कार्य, मैं आपको एक बात और का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज पहली बार मेरे फंक्शन में मेरी धर्मपत्नी भी आई है, जिन्होंने मुझे हमेशा बोला है कि आपको ये काम करने पड़ेंगे। ये योगा सेंटर, कूड़ा उठाना, हमेशा हेल्थ के लिए, महिलाओं के लिए काम करने के लिए हमेशा इन्होंने मुझे बोला कि ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। आप हमारे बीच में आए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और मान्य जी आपका सिर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं कि आपने सागरपुर की जनता का अभिनंदन और निमंत्रण स्वीकार के आप समय निकालकर हम सबके बीच में आए। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को यह भी बताना चाहता हूं कि साथियों, मैंने अपना काम कर दिया, अब इसको संभालना, सजा के रखना, ये सब आपकी ड्यूटी है, ये आपकी अमानत है। ये मुकेश सूर्यान नहीं, ये सब आपके लिए, आपको समर्पित है, आपको सागरपुर को समर्पित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री मुकेश सूर्यान जी, हमारे एससीएमसी के मेयर। और अभी मुकेश सूर्यान जी ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सुखद संयोग मैं इसे कहना चाहूंगी। आपने एक तरफ तो महिलाओं का यहाँ पर जिक्र किया कि 400 नारियां और महिलाएं जो हैं, ये उनकी शक्ति का प्रतिफलन है कि यहाँ की स्वच्छता का काम हो सका। दूसरा, आपने अपनी जीवन संगिनी का आज यहाँ पर जिक्र किया। ये बहुत इतने बड़े मन से जब आप अपनी पत्नी का भी सम्मान करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और विशेष रूप से आज के दिन एक बार जोरदार तालियां सर के लिए हो जाए और उन महिलाओं के लिए भी। और अब मैं हमारे दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री आदेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगी आशीर्वचन के लिए। बोली भारत माता की, भारत माता की।
भैया इसको बोल रहे आज दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोजित इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम, जिसमें इतने बड़े पार्क का लोकार्पण और एक योग केंद्र का लोकार्पण हमारे देश के बहुत ही यशस्वी और कर्मठ हमारे देश के एक बड़े नेतृत्व माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा करकमलों के द्वारा किया गया है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत खड़े होकर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। माननीय राजनाथ जी, वो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, देश के गृह मंत्री के रूप में और रक्षा मंत्री के रूप में उनका जो काम रहा है, हम सब लोग के लिए प्रेरणा है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और दिल्ली के अंदर गांव गरीब किसान की आवाज विधानसभा पर उठाने वाले ऐसे आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, हमारे दक्षिणी दिल्ली के बहुत ही कर्मठ महापौर श्री मुकेश सुरयान जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे दक्षिणी दिल्ली नेता सदन श्री इंद्रजीत सहरावत जी, जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी जी, प्रदुमन राजपूत जी और हमारे डिप्टी मेयर पवन शर्मा जी, सत्यपाल मलिक जी और एमसीडी के बहुत ही जुझारू और बहुत ही कर्मठ कमिश्नर श्री ज्ञानेश भारती जी, और यहाँ उपस्थित हमारे इस हॉर्टिकल्चर कमेटी की चेयरपर्सन माया सिंह बिष्ट जी, एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन नीतिका शर्मा जी और यहाँ की अपॉइंटमेंट कमेटी की चेयरपर्सन सरिता जिंदल जी, पूनम जिंदल जी और सभी निगम के अधिकारीगण, यहाँ के आरडब्ल्यूए और यहाँ की जितनी संस्थाएं हैं, इस वार्ड के, इस क्षेत्र के साथियों, पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये लोकार्पण किया गया है। मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में अभी कुछ दिन पूर्व भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी के करकमलों के द्वारा हुआ। आप कभी जाएंगे वहां देखेंगे कितना बेहतरीन काम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने, और अगर मैं ये कहूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने अपनी सीमित संसाधनों में बहुत बेहतरीन काम किया है। चाहे वो पार्कों का विकास हो, चाहे वो स्कूलों को बनाना हो या डिस्पेंसरी बनानी हो, या दिल्ली के अंदर कूड़े से कंचन, कचरे से कंचन, कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र लगाने हो। आप सब लोगों को पता है कि पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा जो प्रतिदिन निगम के कर्मचारियों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा उठाया जाता है, जिसमें से लगभग 4,000 मीट्रिक टन कूड़ा सिर्फ दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा उठाया जाता है। और निगम ने इतना बेहतरीन काम किया है कि आज हर घर के दरवाजे पर कूड़ा उठाने के लिए कूड़े की गाड़ी आती है। सूखा कूड़ा अलग उठता है और गीला कूड़ा अलग उठता है, और जो कूड़ा प्रोसेस होके जाता है उस कूड़े से बिजली बनाने का काम कोई और नहीं कर रहा है, ये दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के माध्यम से हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पूर्व माननीय राजनाथ जी हमारे बीच में है। मैं बताना चाहता हूं, अभी पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट किया है। कहते हैं जितने तीनों निगमों में पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हालात, आर्थिक हालात बहुत खराब है, बावजूद उसके केंद्र सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने जो नाले का पानी उसको साफ करके एक झील को पुनर्जीवित करने का काम किया है। उस झील का नाम वेलकम झील था, हमने उस झील का नाम अटल बिहारी वाजपेयी झील और उपवन के नाम से रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले
एक आजादपुर मंडी पर एक फ्लाईओवर बना था। दिल्ली के अंदर 10 सालों में आप कभी जाएंगे तो दक्षिणी दिल्ली से उत्तरी दिल्ली जोड़ने का एकमात्र रास्ता था, एक घंटा लगता था और दिल्ली सरकार ने कोई मदद नहीं की। केंद्र सरकार आगे आए, हमारे वहां के जो सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, और केंद्र सरकार ने यूडीएफ में फंड दिया और वो आज फ्लाईओवर बनकर तैयार है। जो रास्ता 1 घंटे में लगता था वो आज 10 मिनट के अंदर दक्षिणी दिल्ली से उत्तरी दिल्ली की ओर जा सकते हैं। इतने बेहतरीन काम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के द्वारा भारत दर्शन पार्क हो, वेस्ट ऑफ वंडर हो, और आज इस कॉलोनी के अंदर कोई सोच सकता है कि इस अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर जहां पर कंजस्टेड आबादी रहती हो, जहां कोई पार्क नहीं हो, वहां पर दिल्ली नगर निगम के हमारे पार्षद, हमारे मेयर, जिन्होंने अपने जुझारू प्रयासों से इस जमीन को पहले डीडीएस से निगम में हैंडओवर कराया और फिर यहाँ इतना सुंदर और रमणीक स्थल बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निगम पार्षद और निगम किस तरह से जमीनी लेवल पर काम करता है। आज मुझे हैरानी होती है कि एक और तो वो लोग हैं जो सिर्फ अपने फंड का पैसा सिर्फ प्रचार में लगा रहे हैं, एफएम पर, टीवी पर, अखबार में, हर जगह अपना विज्ञापन। आप कहीं देखेंगे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में तो एक ही काम कर रहा है। मैं इसका उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी दिल्ली में प्रदूषण की बहुत समस्या हो गई, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पराली से, जो हरियाणा और पंजाब की पराली है, उसका धुआं आता है, तो इसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो गया। केंद्र सरकार की पूसा इंस्टीट्यूट में एक डिकम्पोजर बनाया गया। उस डिकम्पोजर एक छोटा सा कैप्सूल है, वो पराली को डिसॉल्व कर देता है खेत के अंदर और वो खाद के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि पराली, आप जानते हैं कि जो खेत में पराली होती है, जो फसल काटने के बाद जो ठूंठ बचता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन इतना कॉस्टली होता है, उसको खोद के बाहर फेंकना इतना कॉस्टली होता है, इसलिए किसान पहले उसको जला देते थे। तो केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों ने उस डिकम्पोजर को बनाया और वो डिकम्पोजर हरियाणा और पंजाब के अंदर वो इस्तेमाल होता है। दिल्ली में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका इस्तेमाल किया, और इस्तेमाल कैसे किया मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली सरकार ने 65,000 रुपए का वो डिकम्पोजर खरीदा और 65,000 का डिकम्पोजर खरीदकर उसका पूरे देश के अंदर विज्ञापन दिया। उस विज्ञापन की कॉस्ट कितनी है साथियों, भाइयों और बहनों, पता है? 16 करोड़ रुपया उन्होंने विज्ञापन पे खर्चा किया। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। ये उनका मॉडल है। और एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में ये हमारी कार्य संस्कृति है। हम प्रचार नहीं करते हैं, हम काम में विश्वास रखते हैं, हम जनता के बीच काम करते हैं। इसीलिए चाहे पार्क हो, डिस्पेंसरी हो, कोरोना समय में ऑक्सीजन प्लांट लगाने हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी हो, या दिल्ली के अंदर डेंगू चिकनगुनिया को 2015 से और आज 2022 का आंकड़ा देखें, 2015 में कितने केसेस थे। निगम ने इतनी मेहनत से, हमारे डीवीसी वर्कर, निगम पार्षदों ने अवेयरनेस चलाया और आज हम कह सकते हैं कि दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया के केस बहुत नियंत्रित अवस्था में है। तो इसलिए जो काम करने से ही काम होता है, प्रचार करने से काम नहीं होता है। दिल्ली की सरकार, जिनका 65,000 करोड़ से ज्यादा बजट है, पिछले 2 वर्षों में मात्र 21% पैसा उन्होंने लगाया है। और यहां अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे कमिश्नर साहब बैठे हैं, कितनी पीड़ा होती है जब दिल्ली नगर निगम को उनका हक का पैसा नहीं दिया जाता है, सरकार उनके हक का पैसा नहीं देती है। बावजूद उसके दक्षिणी दिल्ली नगर निगम हो, उत्तरी दिल्ली हो या पूर्वी दिल्ली हो, हौसलों में कोई कमी नहीं है। हम कमिटमेंट के साथ जनता के बीच जाकर काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। मैं आज इस अवसर पर मुकेश सुरयान जी को, ज्ञानेश जी को बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को, क्योंकि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है।
निगम ने इतना बेहतरीन काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में काम किया है। इतने बड़े ढलाव घर जो पहले सड़कों के किनारे जहां कूड़ा बाहर दिखता था, आज वहां कंपैक्टर लगे हुए हैं। जो जहां कूड़ा घर था, ढलाव घर था, वहां लाइब्रेरी बन गई है, वहां सीनियर सिटीजन सेंटर बन गए हैं, वहां पर इतना सुंदर स्थान बन गए जहां पहले कूड़ा था। ये कूड़े से परिवर्तन करने का काम दिल्ली नगर निगम के द्वारा हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर, महिला दिवस के अवसर पर और आज इस बहुत ही सुंदर लोकार्पण के कार्यक्रम में आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत मना रहा है और जैसे कि आदेश गुप्ता जी ने कहा, स्वच्छ भारत की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हो, डिजिटल भारत की बात हो, भारत नित नई प्रगति के साथ, विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। ये वाकई हम सब के लिए बहुत ही सुखद काल है, समय है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करने जा रही हूँ हमारे बदरपुर से विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से संबोधन के लिए। सर भारत के बहुत ही लोकप्रिय नेता, देश के रक्षा मंत्री परम श्रद्धेय श्री राजनाथ सिंह जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के बहुत ही लोकप्रिय महापौर श्री मुकेश सुरयान जी, डिप्टी मेयर श्री पवन शर्मा जी, सदन में नेता श्री इंद्रजीत सहरावत जी, जिला के सम्मानित अध्यक्ष श्री विजय सोलंकी जी, दक्षिणी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सम्मानित कमिश्नर श्री ज्ञानेश भारती जी, सभी सम्मानित निगम पार्षदगण, हमारी हॉर्टिकल्चर की चेयरमैन श्रीमती माया बिष्ट जी, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर श्री आलोक सिंह जी, क्षेत्र के डीसी श्री प्रदीप सिंह जी, एक्स एमएलए श्री राजपूत जी, इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए सभी सम्मानित भाई और बहनों, मैं आप सभी की ओर से और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों की ओर से, जन जन के नेता आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी आज आपके क्षेत्र में पधारे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस जमीन को देखने के लिए कुछ समय पहले आया था और श्री मुकेश सुरयान जी ने कहा था कि मैं इस जमीन के ऊपर शानदार पार्क बनाऊंगा और देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता, जो हम सबके नेता हैं, आदरणीय राजनाथ जी के कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन करवाऊंगा। मैंने वो समय में भी देखा और आज एक शानदार पार्क आदरणीय श्री राजनाथ जी के कर कमलों द्वारा इस क्षेत्र को उपलब्ध कराया गया है। योगा सेंटर प्राइमरी स्कूल श्री मुकेश सुरयान जी ने क्षेत्रवासियों के लिए आज समर्पित किया है। मैं मुकेश सुरयान जी को, उनकी पूरी टीम को और दिल्ली के म्युनिसिपल कमिश्नर श्री ज्ञानेश भारती जी को और सभी अधिकारियों को इन शानदार विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुकेश जी कह रहे थे कि मेरे क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं था, अनेक पार्क बन गए। मुकेश जी, आप ये क्यों भूल जाते हो, दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के क्षेत्र में भी कोई पार्क नहीं था, लेकिन आपके मेयर बनने के बाद और श्री ज्ञानेश भारती जी के सहयोग की बदौलत आज मेरे क्षेत्र में भी 2-2 पार्क विकसित हो गए हैं। तो मैं बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से
आदरणीय राजनाथ जी की उपस्थिति में मेयर साहब को और म्युनिसिपल कमिश्नर श्री ज्ञानेश भारती को, उनके अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पंजाबी बाग में आपके सहयोग से, हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी के सहयोग से भारत दर्शन पार्क बना है। लाखों लोग उस पार्क को देखने के लिए आ रहे हैं। आने वाले समय में भी उसकी चर्चा होगी कि दिल्ली में मुकेश सुरियान मेयर था और उनके मेयर रहते हुए पंजाबी बाग को जो आपने तोहफा दिया है, हम उसकी भी आज जरूर चर्चा करना चाहते हैं। दिल्ली में अनेक पार्क दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिए हैं, लेकिन आज मैं अपने नेता आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में जरूर कहना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छे स्कूल दिल्ली को दिए हैं, लेकिन मैं उनको चुनौती देता हूं, या तो रामवीर सिंह विधूड़ी राजनीति छोड़कर अपने घर चला जाएगा, नहीं तो श्री अरविंद केजरीवाल जो समय समय पर झूठ बोलते रहते हैं, उनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। वो आए हमारे साथ, अधिकारियों को साथ लेकर, मीडिया को साथ लेकर। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो स्कूल बनाए हैं उनकी छत वैसी है जैसी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के राजनिवास की है, पक्की छत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो स्कूल के कमरे बना रहे हैं, कभी आजादी से पहले हमारे बुजुर्ग वो छत बनाते थे ना, टुकड़ी और एंगल की, टुकड़ी और एंगल की छत स्कूलों की बनाई जा रही है। दोनों का अंतर देखने की आवश्यकता है। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी यहाँ बैठे हैं, ये हमारे 5 साल तक भारत के गृह मंत्री रहे हैं और दिल्ली पूरी इनके हाथ में थी। आज चले जाइए इंडिया गेट पर, हमारे फौजी अफसर जो पाकिस्तान और चीन की लड़ाई में देश की सीमाओं की रक्षा करते करते शहीद हो गए। आज दुनिया का सबसे शानदार नेशनल वार मेमोरियल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने जो फौजियों के सम्मान में बनाया है। देश के फौजी हमेशा आपके आभारी रहेंगे। मैं नेता विपक्ष के नाते आदरणीय राजनाथ जी के प्रति, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अपनी एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाह रहा हूं। आप सभी सागरपुर क्षेत्र के निवासियों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरा बदरपुर विधानसभा क्षेत्र है। आदरणीय राजनाथ जी देश के गृह मंत्री थे, उनके आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदरपुर में एनटीपीसी की 850 एकड़ जमीन थी। आज उस जमीन के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में बनाया जा रहा है और सेकंड लार्जेस्ट इको पार्क अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। और उस पार्क में योगा सेंटर भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है, साइकिल ट्रैक भी है, चिड़ियाघर भी है, फुव्वारे भी हैं, गोल्फ कोर्स भी है। और देश विदेश से जो लोग उस शानदार पार्क को देखने के लिए आएंगे, हेलीपैड बनाया जा रहा है कि विदेशी पर्यटक हेलीकॉप्टर से आ सके। यह आदरणीय राजनाथ जी, आपने गृह मंत्री रहते हुए आप दिल्ली को देकर गए थे। मुझे खुशी है इस बात की कि दिल्ली में हमारी डीडीए ने, जो भारत सरकार का एक विभाग है, डीडीए ने, चले जाइए आपके अलीपुर, चले जाइए नरेला में, चले जाइए बवाना में। बवाना से नरेला जाने के लिए 1.5 घंटा लगता था। हमारी डीडीए ने 600 करोड़ रुपया खर्च करके नरेला में जो पुल बनाया है, अब 8 मिनट में बवाना से नरेला पहुंच जाते हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 साल में न एक पार्क बना पाए, न एक फ्लाईओवर बना पाए, न एक कॉलेज खोल पाए, न एक हॉस्पिटल बना पाए, न कोई ब्रांच घर बना पाए, न कोई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना पाए। लेकिन हमारी डीडीए ने एक नहीं अनेक फ्लाईओवर भी बनाए हैं। और देश के परिवहन सड़क मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने दिल्ली से द्वारका के लिए, दिल्ली से हरिद्वार के लिए, दिल्ली से मेरठ के लिए, दिल्ली से सहारनपुर के लिए जो शानदार हाईवे बनाए हैं, मेरठ जाने के लिए 2.5 घंटा लगता था, अब 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। ये जो कमाल का तोहफा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में हमें भारत के बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री राजनाथ जी, श्री नितिन गडकरी जी और श्री सरदार हरदीप सिंह पुरी जी के मार्गदर्शन में मिला है। मैं अपनी ओर से और दिल्ली वासियों की ओर से मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ श्री मुकेश सुरयान जी, एक बात की हमें जरूर तकलीफ रहेगी। जब आपको मेयर बनाया तो दिल्ली का मुख्यमंत्री चिंतित हो गया था कि एक क्रांतिकारी नेता है ये, अगर इसके हाथ खुल गए तो ये साउथ दिल्ली में विकास की गंगा बहा देगा। क्या बैठे हुए म्युनिसिपल कमिश्नर श्री ज्ञानेश भारती जी, आपके मेयर बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने साउथ एमसीडी का 2000 करोड़ रुपया जो साउथ दिल्ली एमसीडी साउथ दिल्ली में खर्च करती, उस पैसे को रोक दिया। अगर वो पैसा श्री मुकेश सुरयान को मिल जाता, आज साउथ दिल्ली एमसीडी की तस्वीर और बदली होती। ये जो उन्होंने दिल्ली साउथ दिल्ली के लोगों के साथ जो पाप किया है, अरविंद केजरीवाल आपको लोग माफ नहीं करेंगे। और मैंने तो हाउस के अंदर कहा था कि इंसान क्या लेकर जाएगा, आखिर क्या लेकर जाता है? 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मैं कहा अरविंद केजरीवाल ना राजा रहा है ना रानी रही है, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। जब न किसी की जिंदगानी रहेगी तो माटी सबकी कहानी कहेगी, सूर्यान की माटी भी कहानी कहेगी और अरविंद केजरीवाल तुम्हारी भी माटी कहानी कहेगी। हम विकास के प्रति समर्पित हैं, हम राजनीति करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन जब दिल्ली के विकास की बात होगी तो हम बजट रोककर हम दिल्ली का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपने सभी विधायकों की ओर से, दिल्ली की ओर से, भारत के रक्षा मंत्री, जन जन के बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी आज यहाँ पधारे हैं, उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी समय समय पर जो दिल्ली के किसान मजदूर गरीबों की आवाज पार्लियामेंट में बुलंद करते रहते हैं, उनको भी बहुत बहुत मैं अपने विधायकों की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राम बेसिन बिधुड़ी जी, बदरपुर से हमारे विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। अभी बिधुड़ी सर ने जब माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि जन जन के प्रिय नेता। हम लोग स्कूल में पढ़ते आए हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन उच्च विचार। व्यवहारिक जीवन में जब हम देखते हैं तो ऐसे आदर्श हमें कम कम मिलते हैं कि जिनकी उपस्थिति भर से पूरे परिवेश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाए, जिनके व्यक्तित्व की आभा, जिनकी शख्सियत का प्रभाव ऐसा है कि हम सबको समझ में आता है कि सही मायने में सादगी क्या होती है, सरलता क्या होती है, गरिमा क्या होती है, शालीनता क्या होती है। राजनीति की बात आई, चुनावों की बात आई, लेकिन उस सबसे इतर आजादी के अमृत महोत्सव के परिपेक्ष की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो हम जब अपने आम जीवन में आदर्श ढूंढते हैं तो सबसे पहला नाम जिनका आता है वो है भारत के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का। उनकी सादगी उनकी पहचान है जो हम सबको सिखाती है कि हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। सर को हमने बहुत से मंचों में, बहुत से कार्यक्रमों में सुना है, लेकिन एक बात मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह सकती हूँ कि हमारे जीवन में बड़े हमें सिखाते हैं, सूक्ति मंत्र देते हैं कि जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। सर से मैंने व्यक्तिगत रूप से हर कार्यक्रम में ये सीखा है। उनकी बात में कुछ ऐसी गहराई होती है जो बहुत दूर तक असर करती है और हम सबको प्रेरित करती है। आप सबकी कटक ध्वनि के बीच और जोरदार तालियों के साथ आप सर का स्वागत करेंगे। मैं स्वागत कर रही हूँ आज के हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि भारत के परम आदरणीय, परम श्रद्धेय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता और हमारे नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा श्री रामवीर सिंह जी बिधुड़ी,
और यहाँ के लोकप्रिय महापौर श्री मुकेश सूर्यान जी, उप महापौर श्री पवन जी शर्मा, नेता सदन श्री इंद्रजीत जी शाहरावत, श्री प्रद्युम्न जी राजपूत पूर्व विधायक, श्रीमती माया सिंह, अध्यक्षा उद्यान समिति, श्री सत्यपाल जी मलिक, चेयरमैन नजफगढ़, श्री विजय जी सोलंकी, अध्यक्ष जिला नजफगढ़, श्री ज्ञानेश भारती, आयुक्त दक्षिण दिल्ली नगर निगम, श्री रणधीर सहाय, अतिरिक्त सहायक आयुक्त स्वास्थ्य, डॉक्टर आलोक सिंह, निदेशक उद्यान, और इस कार्यक्रम की संचालिका सुश्री तपस्या, और यहाँ पे निगम पार्षद पूनम जी है ना, निगम पार्षद अच्छा कहीं की हैं, कहीं की हैं तो निगम पार्षद, अच्छा कोई बात नहीं। और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी सम्मानित देवियों, सज्जनों एवं बच्चों, जब इस कार्यक्रम में मुझे आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ तो मैंने यह जानने की कोशिश की कि कार्यक्रम कैसा है, क्यों मुझे आमंत्रित कर रहे हैं। तो यहाँ के महापौर श्री मुकेश जी सूर्यान ने जो यहाँ के बारे में मुझे जानकारी दी और इस पार्क के बारे में जो जानकारी दी, सहज रूप से मैंने अपनी सहमति दे दी कि मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया। और मैं यहां मानता हूं कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का यह कार्यक्रम यहां के क्षेत्रवासियों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही आज महत्वपूर्ण है। काफी समय से यह जगह उपेक्षित पड़ी हुई थी, जैसी मुझे जानकारी दी गई। यहां पर कितनी गंदगी थी कि अड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोगों का भी जीना दूभर हो गया था, ऐसी मुझे जानकारी दी गई है। और आज जिस स्वरूप में मैं इस पार्क को देख रहा हूं और यहां आने के बाद स्थान स्थान पर जाकर मैंने देखा है कि क्या क्या यहां पर निर्माण हुआ है, तो बहनों भाइयों, मुझे बेहद खुशी हुई है, मुझे अनुकूल संवेदना हुई है। और मैं इसके लिए यहाँ के महापौर श्री मुकेश सूर्यान और ज्ञानेश भारती और उनकी पूरी टीम को अपने तरफ से तहे दिल में हार्दिक बधाई देता हूं। इस श्रेष्ठ कार्य के इतना बेहतर स्वरूप इस पार्क का होगा यह मुझे कल्पना नहीं थी, क्योंकि पहले इस पार्क का क्या स्वरूप था जब इसके बारे में मुझे बतलाया गया तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ होगा, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ होगा। लेकिन मैं मानता हूं आगे इस क्षेत्रवासियों की जिम्मेदारी है कि आज जैसा यह पार्क बना है उससे और कहीं अधिक कैसे यह बेहतर बन सके यह पार्क, इस जिम्मेदारी को आप सबको भी निभाना होगा। यह केवल शासन और प्रशासन का काम नहीं है, बल्कि क्षेत्र की जनता की भी यह जिम्मेदारी बनती है। यहां गंदगी न होने पाए, समय समय पर क्षेत्रवासी साल में 2 दिन 3 दिन 4 दिन का समय तय कर सकते हैं इस पार्क को स्वच्छ रखने के लिए, इस पार्क को और अधिक सुंदर बनाने के लिए और अधिक बेहतर बनाने के लिए समाज के स्तर पर हम अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, इसके बारे में भी क्षेत्र के रहने वाले लोग बैठकर निर्णय कर सकते हैं और इसको और अधिक बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि वे लोग इस दृष्टि से भी क्षेत्र के रहने वाले लोग इस संबंध में विचार करेंगे। मैं मुकेश सूर्यान के बारे में कहना चाहूंगा और इसके माध्यम से समस्त राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बराबर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति की जाती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जाती है, देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। तभी राजनीति इस शब्द की सार्थकता है। यदि राजनीति का उद्देश्य केवल यही रहेगा, चाहे जैसे भी हो, हमें सरकार बनाना है, तो मैं समझता हूं कि इस राजनीतिक शब्द का अर्थ भी समाप्त हो जाता है और इस राजनीति शब्द का भाव भी अपने आप में समाप्त हो जाता है। और मैं मानता हूं यह पार्क केवल खूबसूरती की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यहां के लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका एक विशेष महत्व है।
अच्छी सेहत का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व होता है, यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने तो कहा है कि सचमुच स्वस्थ मन, स्वस्थ सोच, स्वस्थ मस्तिष्क का यदि वास कहीं पर होता है तो स्वस्थ शरीर में ही उसका वास होता है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना यह निहायत आवश्यक है। और आप सभी जानते हैं कि बिना स्वस्थ शरीर के स्वस्थ समाज की अथवा स्वस्थ राष्ट्र की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उस दृष्टि से भी इस पार्क की एक अहमियत है, इस पार्क का एक महत्व है, मैं ऐसा मानकर चलता हूं। और हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने जो यह कल्पना की है, उन्होंने कहा है यह स्वास्थ्य संकल्पना को उन्होंने व्यक्तिगत नहीं माना है बल्कि सामूहिक स्वास्थ्य को ही अपना लक्ष्य माना है। हमारे यहां कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी के स्वस्थ होने की कामना हमारे यहां की गई है। एक व्यक्ति ही केवल स्वस्थ हो, इससे समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कोविड इस महामारी के दौरान भी आपने देखा होगा, एक व्यक्ति भी यदि कोविड से इन्फेक्टेड है, कोविड से, कोरोना से यदि प्रभावित है, तो हजारों की बस्ती में भी लोग यह घबराने लगते हैं कि ये कोरोना हमारी बस्ती में फैल सकता है। पोलियो का भी इसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है। इसलिए हर व्यक्ति का स्वस्थ होना मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है। और कोविड पैंडेमिक के दौरान तो हम लोगों ने हाल में ही इसकी मिसाल प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखी है। और हमारे यहां कहा भी गया है कि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य यदि गड़बड़ होता है तो यह केवल एक थोड़े से लोगों के लिए नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य वाले जितने भी होते हैं सबके लिए भी यह बहुत घातक होता है। और अंग्रेजी में इसे कहा गया है इल हेल्थ ऑफ एनीवन इज अ थ्रेट टू ए गुड हेल्थ ऑफ एवरीवन, ऐसा हमारे यहां कहा गया है। आर्थिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी मैं मानता हूं कि व्यक्ति का, समाज का स्वस्थ होना यह बहुत ही आवश्यक है। और जो अधिक स्वस्थ होगा स्वाभाविक है अधिक उत्पादन करेगा, अधिक काम करेगा, लोगों की अधिक सेवा करेगा। और वहां के लोग, जहां स्वस्थ लोग रहते हैं वहां पर संपन्नता भी अधिक रहती है, इस सच्चाई को भी हम जानते हैं। और उस क्षेत्र का विकास भी अधिक तेजी के साथ होता है। उस क्षेत्र के रहने वाले लोग अपने जीवन में प्रगति भी बहुत तेजी के साथ करते हैं। और हमारी सरकार ने तो सचमुच, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो स्वास्थ्य को एक सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने के साथ ही उन्होंने स्वच्छता अभियान पर कितना आग्रह किया था। उसके पीछे सोच यही थी कि हमारा पूरा भारत यह स्वस्थ भारत होना चाहिए। इसीलिए स्वच्छता अभियान सारे देश में उन्होंने चलाया था। और आज भी स्वच्छता अभियान इसी प्रभावी तरीके से सारे देश में वह चलाया जाता है। आयुष्मान भारत की योजना लोगों को स्वस्थ रखने के लिए ही चलाई गई है। और साथ ही आयुष माने आयुर्वेद, इस पर भी यूनानी, होम्योपैथ, इन सब सारी चीजों पर भी हमारी सरकार ने जिस तरीके से ध्यान दिया है उसकी भी आप सबको जानकारी होगी। फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योगा, इन सब पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत ही एक विशेष ध्यान दिया गया है। आयुर्वेद को भी किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है उसके बारे में भी आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। और मैं यह भी मानता हूं कि आज यह जो पार्क है, जैसा मुझे बतलाया गया कि लंबे समय तक यहां अवैध कब्जा था और अवैध कब्जे से छुड़ाकर इससे बेहतर उपयोग, जैसा मैं आज प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, इससे बेहतर उपयोग और कुछ नहीं हो सकता इस पार्क का, जो इस पार्क का हो रहा है। दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी का जहां तक सवाल है, आप लोग जानते हैं कि सारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व यदि किसी का शहर का सर्वाधिक है तो हमारे दिल्ली का है। प्रदूषण की दृष्टि से देखें, पॉल्यूशन सिवियरिटी, इस मामले में भी हमारी दिल्ली यह शिखर पर है। प्रदूषण से भी हम निजात दिलाना चाहते हैं। तो यह आवश्यक है कि यहाँ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए, यहाँ अच्छे अच्छे पार्कों का निर्माण हो और साथ ही साथ लोगों की सेहत कैसे दुरुस्त रह सके, इस पर भी हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। और मैं तो मानता हूं कि
दिल्ली जैसे शहरों के लिए पार्क तो सचमुच एक फेफड़े की तरह होते हैं, लंग्स की तरह होते हैं। हमारे यहाँ कहा भी गया है, पार्क्स आर द लंग्स ऑफ द सिटी इन अवर टाइम्स एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड एक्सपेंड देम। पार्क जो है सचमुच ये हमारे फेफड़े की तरह है, शहरों के फेफड़े की तरह है, और इसे और अधिक संरक्षित करने की जरूरत है और साथ ही इसका और अधिक हम सबको विकास करने की जरूरत है। पार्क की सुंदरता और पार्क की जीवंतता मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी मॉल अथवा किसी मल्टीप्लेक्स में किसी भी सूरत में नहीं मिल सकती। जो आनंद आपको पार्क के अंदर प्राप्त होगा वह किसी मॉल अथवा मल्टीप्लेक्स में वह प्राप्त नहीं हो सकता। वह जीवंतता आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। एक पार्क के कितने फायदे होते हैं मैं समझता हूं आप लोग ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे भी इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं। यहां पर हम सोशल इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, बैठकर यहां पर परस्पर हम बातचीत भी कर सकते हैं, अन्य सामाजिक कार्यक्रम भी यहां पर कर सकते हैं, मनोरंजन की दृष्टि से भी हम पार्कों का उपयोग करते हैं। और ये पार्क का निर्माण मैं मानता हूं केवल एक जगह का यह निर्माण नहीं है, बल्कि अंधाधुंध जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है उसमें हमारी प्राकृतिक जमीन और हमारी प्राकृतिक छटा जो खोती जा रही है उसको पुनः प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा ये सशक्त और ये प्रभावी माध्यम है, ऐसा मैं मानता हूं। और आज इस मौके पर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी मैं विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। और बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि मुझे यह बतलाया गया है कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आज 6,803 पार्क को मेंटेन कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, मैं गृह मंत्री भी यहां रह चुका हूं, काम देखा है मैंने, लेकिन 6,803 पार्कों को मेंटेन करने की जिम्मेदारी यदि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और साथ ही साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 3,42,272 वृक्ष और 8,05,367 झाड़ियां ग्रीन दिल्ली एक्शन प्लान के तहत यहां पर लगाई गई है। इस बात की भी मुझे जानकारी दी गई है। इसके लिए भी मैं दिल्ली नगर निगम को और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को मैं विशेष रूप से इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली को हम कैसे हरा भरा रखें, मैं समझता हूं कि यह सब सारे जो कार्यक्रम किए गए हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा और दिल्ली नगर निगम के द्वारा जो किए गए हैं, यह पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, पर्यावरण के प्रति उसके कमिटमेंट को यह दर्शाते हैं। मैं आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः मुकेश सूर्यान और यहाँ के निगम के आयुक्त इनको मैं विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूँ और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी आपके आशीर्वचनों के लिए। और अब हम धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन करने जा रहे हैं पूर्व विधायक श्री प्रद्युम्न राजपूत जी से।